पवन सिंह को हिंदी नहीं आती है। हिंदी नहीं आती? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उनको हिंदी नहीं आती है। अब आप कहेंगे गाना गाए हैं स्त्री में और कह रहे हैं हिंदी नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती है हिंदी। वो गाना गाए हैं, क्यों गाना गवाया गया है उनसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हिंदी कैसे नहीं आती है उनको, मैं ये भी बताता हूँ। अब आपने कहा कि बॉलीवुड में सिंगरों की कमी पड़ गई थी क्या, कि पवन सिंह को गवाया गया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जब अरिजीत सिंह ये गाना गाएंगे, झूठी खाई थी कसम तू निभाई नहीं, अगर वो कसम को कसम बोलेंगे और नहीं को नहीं बोलेंगे तो अरिजीत सिंह की बेइज्जती हो जाएगी, श्रेया घोषाल की बेइज्जती हो जाएगी, सलमान अली की बेइज्जती हो जाएगी, जो भी बड़े बड़े सिंगर हैं उनकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो गाना गाएंगे ही नहीं। और बॉलीवुड में जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर के ये जो गाना है, जब आप पूरा इस गाने को सुनेंगे तो एक जो गांव देहात का लड़का नहीं होता है न, तो जिसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, न गीत संगीत, न धुन, न ताल, न सुर, किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, और उसी का एक्टिंग था, उसमें करवाना था उसको, जो डायरेक्टर था फिल्म का, उसी का एक्टिंग करवाना था, तो उनसे ये गवाया गया। अब मैं गलती कहाँ है उस गाने में, मैं आपको वो बता देता हूँ। गाना का जो बोल है, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। अब मैं आपको सुना देता हूँ कि इसमें गलती कहाँ किया है उन्होंने, पवन सिंह। जब आप गाना को सुनेंगे ज़रा गौर से सुनिएगा आप लोग भी, जो पवन सिंह का खूब हवा बना रहे हैं, पवन सिंह ने ये कर दिया, पवन सिंह ने वो कर दिया, पवन सिंह अब ये कर देंगे, तो आपके लिए भी ये एक सलाह। उसके बाद जब वही मोहम्मद रफ़ी साहब से भोजपुरी में गवाया गया, तो भोजपुरी में अगर ज़िंदगी शब्द का एक ज़िंदगी लफ्ज़ का आ रहा है उसमें, तो मोहम्मद रफ़ी साहब उसको ज़िंदगी ही बोल रहे हैं, उनको ज़िंदगी नहीं बोल रहे हैं। अगर क़यामत आया है भोजपुरी में भी, तो वो क़यामत ही बोल रहे हैं, क़यामत नहीं बोल रहे हैं। तो ये होता है ऑलराउंडर सिंगर में। पवन सिंह जो है ज़िंदगी को ज़िंदगी ही बोलेंगे, ज़िंदगी नहीं बोल पाएंगे। पवन सिंह क़यामत को क़यामत ही बोलेंगे, क़यामत नहीं बोल पाएंगे, तख़य्युल नहीं बोल पाएंगे, मुखातिब नहीं बोल पाएंगे। दोस्तों, पवन सिंह बॉलीवुड में जाते ही धमाल मचा दिए। जिस तरह उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लकीर खींची थी, उसी तरह बॉलीवुड में जाकर लकीर खींच रहे हैं। धमाल मचा दिए बॉलीवुड में जाकर पवन सिंह। बॉलीवुड में जाकर लकीर खींच देंगे एकदम। पवन सिंह को हिंदी नहीं आती है। हिंदी नहीं आती? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उनको हिंदी नहीं आती है। अब आप कहेंगे गाना गाए हैं स्त्री में और कह रहे हैं हिंदी नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती है हिंदी। वो गाना गाए हैं, क्यों गाना गवाया गया है उनसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हिंदी कैसे नहीं आती है उनको, मैं ये भी बताता हूं आपको। आप पवन सिंह का कोई ऐसा इंटरव्यू देखिए जिसमें वो पॉडकास्टिंग में या कोई रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रहा हो और उसमें वो हिंदी बोल रहा हो। आप नहीं पकड़ पाए, नहीं मुझे पता, लेकिन मैं आपको उस इंटरव्यू में हज़ारों शब्द, हज़ारों लफ्ज़ जो है गलत बता दूंगा, जिसमें वो हिंदी बोल रहे हैं। उनको हिंदी नहीं आती है। कहने का मतलब है पवन सिंह को हिंदी आती ही नहीं है। बिल्कुल हिंदी नहीं आती। वो बॉलीवुड में फिर कैसे गाना गा दिए? यानी बॉलीवुड में कमी हो गई थी क्या कलाकारों की? मैं बता देता हूँ, होता क्या है, कलाकार जब कोई चीज़ करते हैं, जो ऑलराउंडर कलाकार होते हैं, जब आप उनका पूरा गीत सुनिएगा तो उसमें आपको जो है बहुत सारी गलतियां मिलेंगी। उस जैसे तलफ़ुज़ में प्रोनाउंसिएशन जो होता है, बताइए जो हिंदी उनको नहीं आती। मैं बता देता हूँ। आप ये भी आपने कहा कि बॉलीवुड में सिंगरों की कमी पड़ गई क्या, कि पवन सिंह से गवाया गया, उसका भी मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि ये जो गाना है, जब आप पूरा इस गाने को सुनेंगे तो एक जो गाँव देहात का लड़का नहीं होता है, न तो जिसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, न गीत संगीत, न धुन, न ताल, न सुर, किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, और उसी का एक्टिंग था, उसमें करवाना था उसको, जो डायरेक्टर था फिल्म का, उसी का एक्टिंग करवाना था, तो उनसे ये गवाया गया। अब मैं गलती कहाँ है उस गाने में, मैं आपको वो बता देता हूँ। गाना का जो बोल है, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। अब मैं आपको सुना देता हूँ कि इसमें गलती कहाँ किया है उन्होंने, पवन सिंह। जब आप गाना को सुनेंगे ज़रा गौर से सुनिएगा आप लोग भी, जो पवन सिंह का खूब हवा बना रहे हैं, पवन सिंह ने ये कर दिया, पवन सिंह ने वो कर दिया, पवन सिंह अब ये कर देंगे, तो आपके लिए भी ये एक सलाह है। जब पवन सिंह का गाना आप सुनेंगे तो पहला ही लाइन है, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। वो क्या कहते हैं पता है आपको? झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। नहीं का मतलब समझते हैं? अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आम बोलचाल में कोई आपको नॉर्मल व्यक्ति मिलेगा, आप उसको कहिएगा कि खाना खाने चला, नहीं अभी नहीं, हम नहीं जाएंगे। सुनिएगा मेरे लफ्ज़ पर ज़रा गौर कीजिएगा आप। नहीं अभी हम नहीं जाएंगे। नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं जाएंगे अभी हम, नहीं अभी हम नहीं जाएंगे। हर बार में बोल देता है, नहीं हम अभी नहीं जाएंगे। वो हर बार में बोल दिए। सुनिए ना पहले में, नहीं हर बार में वो नहीं बोल दिए, उनको नहीं बोल ही नहीं सकते वो, मतलब बोल सकते हैं, जब इस चीज़ पर गौर कराया जाएगा तब वो बोलेंगे। अगर आपसे हम कहेंगे या किसी भी से कहेंगे कि तुमने खाना खाया, नहीं अभी हम नहीं खाएं, मतलब ये क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन जो होता है, हम जब बोलते हैं, उच्चारण जब करते हैं, तो हर बारी में बोल देते हैं। ये घुमा फिरा के आपके कहने का मतलब है कि एक बंदर को ले जाया गया बॉलीवुड में नचाने के लिए, यही ना? के लिए। अब सुनिए, झूठी खाई थी कसम जो होता है ना, का, ये देखिए क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये कसम जो है, ये उर्दू का लफ्ज़ है। कसम क्या है?
उर्दू का लफ्ज़ है। कसम जब बोला जाएगा तो ये यहाँ से निकलेगा, झूठी खाई थी कसम, कसम नहीं बोला जाएगा। लेकिन जब पवन सिंह गा रहे हैं उस गीत में तो इसको कसम बोल रहे हैं। अब आपने कहा कि बॉलीवुड में सिंगरों की कमी पड़ गई थी क्या कि पवन सिंह को गवाया गया, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। जब अरिजीत सिंह ये गाना गाएंगे, झूठी खाई थी कसम तू निभाई नहीं, अगर वो कसम को कसम बोलेंगे और नहीं को नहीं बोलेंगे तो अरिजीत सिंह की बेइज्जती हो जाएगी, श्रेया घोषाल की बेइज्जती हो जाएगी, सलमान अली की बेइज्जती हो जाएगी, जो भी बड़े बड़े सिंगर हैं उनकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो गाना गाएंगे ही नहीं। और बॉलीवुड में जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर के ये बड़े सिंगर नहीं है। कौन? पवन सिंह भाई, जो बंदा नहीं को नहीं बोल रहा है, जो बंदा कसम को कसम, यानी जिसको भोजपुरी इंडस्ट्रीज का सलमान खान कहा जाता है, वो यानी बड़े सिंगर नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान कहा जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पवन सिंह भोजपुरी का सिंगर है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भोजपुरी कोई भाषा नहीं है। जी, मैं कैमरे पे कह रहा हूं कि भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, ये एक बोली है। भोजपुरी को अभी तक जो है भाषा, एक बात और कही कि बड़े बड़े सिंगर अगर गाते हैं तो उसमें उनका बेइज्जती हो जाता है। बिल्कुल। तो बड़े सिंगर नहीं गाकर पवन सिंह गाते। पवन सिंह से ये गवाया गया है कि इनसे ही गवाया जाए, तो चूंकि इस गाने को लेकर के यही जो है सुटेबल बैठेंगे ये व्यक्ति। बॉलीवुड वाले पवन सिंह के साथ खेला कर दिए। खेला नहीं कर दिए, उनके कैरेक्टर में ही था, उनके लिए ये गाना ही बना था भैया। चूंकि आप समझिए मेरी बात को, जब लता मंगेशकर जो हैं बहुत बड़ी हस्ती हैं, ऐसे मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बहुत बड़ी हस्ती थे लता मंगेशकर जी बहुत बड़ी हस्ती थे। वो जब गाना गाती थी तो मराठी के जो लोग जो होते हैं, महाराष्ट्र के लोग, वो जो है ना, हाँ, नाक से जो हाँ निकलता है ना, उनको बड़ा तकलीफ होता है बोलने में। तो जब वो गा रही थी स्टेज पर, तब दिलीप कुमार साहब, जिसे हम यूसुफ खान कहते हैं, उन्होंने कहा कि लता, तुम्हारे एक्सेंट में जो है ना मराठी टोन आ रहा है। और वो गाना कौन सा गा रही थी मैं बता देता हूँ। मैं हूँ ज़रा खफा, ये जब गाना गाई तो मैं हूँ ज़रा, जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो बोलते हैं मैं हूँ ज़रा, खींच कर बोलते हैं। नहीं, मैं हूँ ज़रा, मैं हूँ ज़रा में फ़र्क है। जो बिंदी लगता है ना ऊपर, उसको बोलने के लिए आपको नाक से आवाज़ निकालना पड़ेगा। मैं हूँ ज़रा खफा। तब दिलीप साहब ने जब उनसे कहा लता मंगेशकर जी से कि ये जो है आप में मराठी टोन आ रहा है, ज़रा आप इसको देखें, तब लता माँ ने इतनी मेहनत की, इतना मतलब उन्होंने मेहनत किया उर्दू को लेकर के, और चीज़ें अरबी सीखा उन्होंने, और उसके बाद जो है सुर की कोकिला बनी है भारत की। ऐसे ही नहीं बनी है। अगर ये गाना बहुत मेहनत करना पड़ा। बहुत मेहनत, जो गाना पवन सिंह ने गाया है, वो गाना अगर अरिजीत सिंह गाते, अगर वो गाना श्रेया घोषाल गाती, जो भी बॉलीवुड के बड़े सिंगर है वो गाते। जो अरिजीत सिंह में बात है, जो आतिफ असलम में बात है, श्रेया घोषाल में बात है, वो बात पवन सिंह में नहीं है। भाई, जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप जो हैं एक ढोरी चोली गाने वाले व्यक्ति हैं, आपको जो है, बिल्कुल आपको जो है शब्दों का जो लिखने वाले गीत है, कोई से कुछ आपको लिख देता है सड़क छाप लेखक, आप उसको गा देते हैं, तो आप वो नहीं हो पाएंगे ना। बॉलीवुड में जाकर लकीर खींच लिया, ये खींच लिया, अरे आप आतिफ असलम थोड़ी बन जाइएगा भाई, कभी नहीं बनेंगे। बिल्कुल, कैसे बन जाइएगा आप। जितने भी पवन सिंह के चाहने वाले हैं आपको गंदी गंदी गालियां देंगे कमेंट बॉक्स में आकर। ये जो पवन सिंह के चाहने वाले लोग हैं, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं भोजपुरी गीत सुनता नहीं हूँ। मुझे बिहार की लैंग्वेज की बात करें तो मुझे सबसे बेहतरीन अगर कोई भाषा लगता है, बिहार का कोई लैंग्वेज लगता है, लोकल लैंग्वेज, तो वो मैथिली लगता है। हालांकि मैं मिथिला क्षेत्र से नहीं आता हूं, लेकिन इतना पसंद है मुझे वो मैथिली कि जिसकी मैं मतलब कल्पना ही नहीं कर सकता। उदित नारायण साहब, आपको पता होगा, सुपौल के रहने वाले हैं। उदित नारायण साहब मिथिला में मैथिली में गीत गाते हैं और हिंदी में बॉलीवुड में भी धमाल मचाए हुए हैं, आपको पता होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ एक अलग चीज़ है और ये चीज़ एक अलग चीज़ है। उनके कैरेक्टर के लिए वो चीज़ था। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक होता है ऑलराउंडर। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे महान हस्ती थे, एक महान सिंगर थे कि जब उन्होंने हिंदी में गाना गाया, जब उन्होंने हिंदी में गाना गाया तो क्या बन गए आपको भी पता है। उसके बाद जब वही मोहम्मद रफ़ी साहब से भोजपुरी में गवाया गया, तो भोजपुरी में अगर ज़िंदगी शब्द का एक ज़िंदगी लफ्ज़ का आ रहा है उसमें, तो मोहम्मद रफ़ी साहब उसको ज़िंदगी ही बोल रहे हैं, उनको ज़िंदगी नहीं बोल रहे हैं। अगर क़यामत आया है भोजपुरी में भी तो वो क़यामत ही बोल रहे हैं, क़यामत नहीं बोल रहे हैं। तो ये होता है ऑलराउंडर सिंगर में। पवन सिंह जो है ज़िंदगी को ज़िंदगी ही बोलेंगे, ज़िंदगी नहीं बोल पाएंगे। पवन सिंह क़यामत को क़यामत ही बोलेंगे, क़यामत नहीं बोल पाएंगे।
तखय्युल नहीं बोल पाएंगे, मुखातिब नहीं बोल का पाएंगे। मजाक उड़ गया बॉलीवुड। बिल्कुल मजाक उड़ाया गया, जानबूझ के बॉलीवुड वालों ने का मजाक उड़ा दिया है। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं पवन सिंह के बारे में, आप क्या सोचते हैं स्त्री 2 के गाने के बारे में, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर पवन सिंह के समर्थक है तो पूरा वीडियो देख कर जाइएगा और एक कमेंट करना नहीं भूलिएगा, एक कमेंट कर जाइएगा।